अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन हमारे पास है, अगर x की कीमत हमें गिवन हो x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 तो दर्जेल की कीमतें मालूम करें। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x। तो इसको हमने इस कीमत के तहत सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है x की 3 प्लस अंडर रूट 8। हमारे पास जो वैल्यू मिसिंग है वो है 1 ओवर x की, यानी हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ x की मौजूद है, हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8। इसमें हमने x की वैल्यू को पुट किया है। अब हमने इसको सोल्व करना है फॉर 1 ओवर x की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे जिस तरह हमने पहले सोल्व किया था, यहाँ पे हम मुखरिज को नातिक बनाएंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था कि हम इसको रैशनलाइज करते थे। यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस में, सेम डिनोमिनेटर में भी। इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 3 माइनस 8 ओवर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये फॉर्मूला देखा था कि एक हमारे पास प्लस में है यानी a प्लस बी, और एक हमारे पास है a माइनस बी। हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे है 3 माइनस, और b स्क्वायर की जगह पे हमारे पास है अंडर रूट 8। इसको हम मजीद सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 339 माइनस स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर से हो गया है बाहर। इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है जज़र 8 ओवर 1। यहाँ पे 9 में से हम 8 निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 1। इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह 1 ओवर x की वैल्यू को लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर रूट 8। तो अब आपने देखा हमारे पास x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी एंड 1 ओवर x की वैल्यू को हमने खुद फाइंड कर ली। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी है, सिंपली हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास था कि हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है जो कि x प्लस 1 ओवर x। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास है 3 प्लस, जो कि क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, ये बीच में हमारे पास है प्लस का साइन, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ प्लस, और 1 ओवर x की वैल्यू को हमने खुद फाइंड किया है जो कि 3 माइनस अंडर रूट 8। इसको आप सॉल्व करें। यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ पे भी प्लस 3 है, तो प्लस 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 3 एंड 3 6, और ये प्लस जज़र 8 और ये है माइनस जज़र 8। तो इन दोनों की कटिंग हो चुकी है। तो हमारे पास x प्लस 1 ओवर x का जो आंसर आया है वो है 6। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस 1 ओवर x। इसको भी हमने सिंपली उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हमने 1 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। x की कीमत हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन में, और हमने 1 ओवर x की कीमत को फाइंड करना है। सिंपली आपने वही सारा प्रोसीजर करना है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। एक दफ़ा मैं फिर कर लेती हूँ। आपने 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 1 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी इसका हम लेंगे उलट, वो भी माइनस साइन के साथ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम प्लस में एक माइनस में, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 9 माइनस 8। तो 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आई है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो ये आपने सारा प्रोसीजर क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपने ये सारा प्रोसीजर करना। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड करना है जो कि है x माइनस 1 ओवर x। हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, इसकी कीमतें मालूम करनी है जैसे कि क्वेश्चन में है। तो x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, बीच में है माइनस का साइन। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास माइनस का साइन होता है तो हमारे पास राइट साइड की जो वैल्यू साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये माइनस उनके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, और 1 ओवर x की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 3 माइनस अंडर रूट 8। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको हमने सॉल्व करना है, तो 3 प्लस जज़र 8 माइनस, अब माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, जमा माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस जज़र 8। इसको मजीद सॉल्व करें। ये हमारे पास है प्लस 3 और ये है माइनस 3, तो इन दोनों की कटिंग हो गई है। यहाँ पे है प्लस जज़र 8 प्लस जज़र 8। इन दोनों को हमने प्लस करना है क्योंकि जमा जमा जमा, तो इसको हमने प्लस करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 जज़र 8, यानी 8 जज़र 8 हमारे पास 2 टाइम है। तो ये हमारे पास है आंसर x माइनस 1 ओवर x का। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। तो जिस तरह हमने स्टार्ट में किया था, x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि है x जज़र 3 अंडर रूट 8। ये हमारे पास x की वैल्यू है। 1 ओवर x हमने फाइंड किया था, हम 2 दफ़ा 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं। जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 3 माइनस अंडर रूट x। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ। आपने ये सारा वो प्रोसीजर शुरू से करना है। 1 ओवर x की वैल्यू को हम जिस तरह फाइंड करते हैं आपने वो सारा प्रोसीजर करना है। इसका फर्स्ट जो हमने सॉल्व किया था x प्लस 1 ओवर x, उसका आंसर हमारे पास आया था 6। इसको हमने
इस तरह x की और 1/x की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमारा जो आंसर आया था वो था 6। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ मुरब्बा लेते हैं, यानी इक्वल के इस साइड पे भी और इक्वल के उस साइड पे भी। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने मुरब्बा ले लिया है। इस तरह हमने इसको देखना है, ये हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है। तो स्टूडेंट पीछे क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि a + 1/b होल स्क्वायर ये हमारे पास इस फॉर्मेट में है, और ये हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो है a + b का होल स्क्वायर। इसको हम किस तरह ओपन करते थे, a² + b² + 2ab। ये हमारे पास प्लस का फॉर्मूला है, तो हमारे पास 2ab के साथ आएगा प्लस का साइन। अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस होता तो 2ab के साथ हमारे पास माइनस का साइन आता। तो इसी फॉर्मेट में हम ये फॉर्मूला ओपन करते हैं। a की जगह पे हमारे पास है x, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² + b की जगह पे है 1/x का स्क्वायर + 2a और b। तो इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। इस साइड पे हमारे पास है 6 का स्क्वायर, तो 6 36। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² + 1/x² प्लस ये सब हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो इनकी कटिंग हो गई है। x = x, x = x, 2 हमारे पास है, 2 = 2 = 36। यहाँ पे 2 हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता है, तो 2 को हम इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पास है प्लस में, ये इक्वल के इस साइड पे हो जाएगा -2। इसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 34। सो x² + 1/x की जो कीमत हमारे पास आई है वो है 34, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नंबर 4 हमारे पास है x² - 1/x²। जो हमारे पास है वो मैं लिख लेती हूँ। x की वैल्यू हमारे पास है, और 1/x जो हमने फाइंड किया था फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, तो वो है 3 - जजर 8। ये प्रोसीजर आपने फुल करना है। यहाँ पे आपने वो 1/x की वैल्यू को खुद फाइंड करना है हर क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अगर आपको ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपने फुल सॉल्व करना है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a² - b²। हमारे पास एक दफ़ा प्लस में ओपन होता था और एक दफ़ा माइनस में। ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे x + 1/x और x - 1/x। पीछे हम ये सॉल्व कर चुके हैं। x + 1/x की कीमत हमारे पास आई थी 6, और x - 1/x की कीमत हमारे पास आई थी 2 जजर 8। सिंपली आपने पीछे से क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये आई थी। आपने सिंपली इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा आंसर 12 और जजर 8। सो दिस इज़ दी फाइनल आंसर। लेकिन आपने इस तरह डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। आपने फर्स्ट 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है, उसके बाद आपने x + 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है, एंड देन x - 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके बाद आपने ये सॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, आपने फुल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। अब तक हमने जो जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, 1/x की वैल्यू हमने खुद फाइंड की थी जो थी 3 - जजर 8। हमने x + 1/x की वैल्यू फाइंड की थी, क्योंकि ये प्लस में है तो हम प्लस वाली को देखते हैं। x + 1/x की वैल्यू हमारे पास थी 6। इसका हमने स्क्वायर लिया था तो हमारे पास आंसर आया था 34। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। प्रोसीजर पेपर पे करना है। हमारे पास x² + 1/x की स्क्वायर x² का आंसर था 34। पे हमारे पास x की पावर 4 है, यानी हमने इसको 4 बनाने के लिए इसका अगेन से स्क्वायर लेंगे। सो यहाँ पे हम स्क्वायर लेते हैं ऑन बोथ साइड, x² + 1/x² का होल स्क्वायर एंड 34 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, एज यू नो, a + b का होल स्क्वायर ओपन होता है a² + b² + 2ab में। तो इसी फॉर्मेट पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, a² b² + 2ab = 34 का स्क्वायर। तो a की जगह पे हमारे पास है x², b की जगह पे हमारे पास है 1/x², x² और b की जगह पे है x²। ठीक है, तो इस तरह हमने सॉल्व करना है। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 + 1 आ जाएगा 1। x की पावर को हम सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस इन दोनों की कटिंग हो गई है, 2 × 1 = 2 इक्वल। यहाँ पे अगर 34 × 34 आप करें तो हमारे पास आंसर आता है 115। से कैलकुलेटर पे आप ये सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हमारे पास 34 का स्क्वायर लें तो 1156 आता है। आपने सिंपली इस 2 को इक्वल के उस साइड पे लेके जाना है, जो कन्वर्ट हो जाएगा -2 में। 56 में से 2 को माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 1154। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आपने ये सारे स्टेप पेपर में सॉल्व करने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट जो हमारे पास है x - 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है। सिंपली आपने सारे स्टेप वही करने हैं जो हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। आपने 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है,
और हमने x माइनस 1/x की वैल्यू को फाइंड किया, तो हमारे पास आई थी वो थी 2/8। तो इसी तरह हमने x माइनस 1/x की वैल्यू को लिखना है 2 जज़र 8, और यहाँ पे हमने इनका स्क्वायर ले लेना है ऑन बोथ साइड। पे हमने स्क्वायर ले लिया है, इसका स्क्वायर हमने ओपन नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी थी ए बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये स्क्वायर दोनों के साथ आ जाता है इंटू बी, यानी जितने भी डिजिट्स हमारे पास होंगे उनके साथ आएगी। तो इसी तरह हम ये पावर 2 के साथ भी लिखेंगे और 8 के साथ भी। होल ब्रैकेट की पावर है, इट्स मीन अंदर जितने भी डिजिट्स होंगे उनकी ये पावर होगी। यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है, ये एज इट इज़ आएगा। इसको हमने सॉल्व करना है 2 2 4 और मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर जज़र के साथ कट चुका है। 8 हमारे पास आ गया है बाहर। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करें फॉर 8 32। सो स्टूडेंट दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ये, इसमें हमने पी एंड क्यू मालूम करने हैं। हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है। सो सबसे पहले हमने इसको रेशनलाइज करना है। इसको हम रेशनलाइज करेंगे, इसको हम लेंगे माइनस में, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों माइनस में है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 8 को भी हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 जज़र 2 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 8 को हम इसके साथ भी लिख लेंगे, 8 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में हमारे पास साइन है माइनस का। 3 जज़र 2 को भी हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। और नीचे आप देखें तो ये हमारे पास प्लस माइनस फॉर्मूला है, जैसे कि हमने पीछे देखा था, एक दफ़ा प्लस में है ए जमा बी और एक दफ़ा माइनस बी है। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर में। इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। 8 4 32 माइनस 8 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 24 जज़र 2, फिर है माइनस 3 को 2 को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 जज़र 2, क्योंकि इसके साथ जज़र 2 है। अब माइनस माइनस प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9, और ये हमारे पास है स्क्वायर में, क्योंकि ये सेम है जज़र 2, तो ये हो जाएगा जज़र 2 का स्क्वायर। इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 4 16 माइनस 3 3 9, और इसका स्क्वायर जज़र कट गया है तो ये हो गया है 2। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों के साथ जज़र 2 है, तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो 32 माइनस इन दोनों को प्लस करें, 24 एंड 12 को हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 36, और जज़र 2 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। प्लस इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें, 9 2 18 ओवर 16 माइनस 18 इक्वल टू पी प्लस क्यू जज़र 2। अब यहाँ पे 32 एंड 18 को हम प्लस करें तो ये आता है 50, 36 जज़र 2 ओवर इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आता है -2 इक्वल टू पी क्यू जज़र 2। अब यहाँ पे ये -2 इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसके साथ अलग अलग डिवाइड कर लेना है। -36 जज़र 2 ओवर -2 इक्वल टू पी जज़र क्यू एंड 2। यहाँ पे इनको आपने सॉल्व डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -25 माइनस माइनस प्लस 2 को 36 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18 जज़र 2 इक्वल टू पी प्लस क्यू जज़र 2। अब हमने इनको इसके साथ कंपेयर करना है, तो p की वैल्यू हमारे पास p की जगह पे है -25 और q जज़र 2 की जगह पे हमारे पास है 18 जज़र 2। सो हमने पी एंड क्यू की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, मुख्तसर कीजिए। ये भी बहुत ही इजी है, आपने सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि हमने मुख्तसर करना है, यानी जो भी हमारे पास इस तरह बिग वैल्यू होंगी उनको हमने मुख्तसर करना है। अब 25 को अगर हम मुख्तसर करें तो हमारे पास आएगा 5 5 25 और 5 1 ज़ा 5, यानी 5 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आता है 25। यहाँ पे है 243। अगर 243 की हम तजी करें तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 3 3 8 24 3 1 3
3 2 6 7 11 21 3 9 27 3 3 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 3 हमारे पास कितने टाइम आया है? 3 हमारे पास आया है 1 2 3 4 5 टाइम। तो 3 हमारे पास आया है 5 टाइम, यानी 3 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 243। इसी तरह 16 की अगर हम तज्जी करें, 3 2 4 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, यानी 2 हमारे पास आया है 4 टाइम। 2 की पावर है 4 और बाहर जो पावर है वो है 5/4 8। अब 8 की हमने तज्जी करनी है, 2 4 8 2 2 4 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर है 3, 2 की पावर है 3 और होल पावर हमारे पास है 3/5। अब सिंपली हमने स्टूडेंट इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 and 2 आपस में कट गए हैं, इसकी सिंपल पावर हमारे पास आई है 3। यहाँ पे 5 और 5 की कटिंग हो गई है, 3 की पावर है 3 अपोन में हमारे पास है 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, 2 की पावर है 5, यहाँ पे पावर है 3। तो यहाँ पे सॉरी ये पावर है 4/3, तो ये आप ठीक कर लें। यहाँ पे इसकी पावर है 4/3, तो 3 और 3 की कटिंग हो गई है, 2 की हमारे पास पावर आई है 4। अब हमने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका हमारे पास ये है कि अगर आप 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और 3 को 3 टाइम, नीचे हमारे पास है 2 की पावर 5, यानी 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 2 को हमने 4 टाइम 1 2 3 4, 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इस तरह अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 125 27 ओवर 32 16। और हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास 5 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, यानी पावर हमारे पास सेम है, तो हम दोनों को ऐसे होल पावर में लिख लेंगे, होल पावर 3। और यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो हम बेस लिखेंगे 1 और पावर को हमने प्लस कर देना है। 5 3 ज़ा 15 की पावर 3 ओवर 2 की पावर है 9। यहाँ पे अगर हम 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 3375 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 512। यहाँ पे भी सेम, अगर आप 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये आता है और 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 512। सो दोनों तरीके ठीक है, आपको जो तरीका भी ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 हमारे पास है ये, यहाँ पे भी आपने सबसे पहले मुख्तसर करना है, जो कि हमारे पास है 54 2 2 ज़ा 4 और 1 आगे चला गया है 2 7 ज़ा 14। अब 3 का टेबल है 2 9 ज़ा 27 3 3 9 एंड 3 1 ज़ा, हमारे पास है 1 टाइम और 3 हमारे पास है 3 टाइम मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास है जज़र का साइन और जज़र की पावर हमारे पास है 3, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/3। तो इसको भी हम इस तरह लिखेंगे 27 की पावर हमारे पास है 2x और जज़र की जो पावर हमारे पास है वो है 1/3। नीचे भी इसको भी हमें मुख्तसर कर लेना है। 3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 9 और होल पावर हमारे पास है x + 1 प्लस इसी तरह 16 को भी हमने मुख्तसर कर लेना है। 2 1 ज़ा 2 2 8 16। अब 16 ले रहे हैं फुल, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे 2 हमारे पास आया है 3 टाइम मल्टीप्लाई और 3 हमारे पास आया है 3 टाइम और इन साइड भी हमारे पास है 3 2x - 1। सिंपली आपने इन पावर को सॉल्व करना है। यहाँ पे 27 को भी हमने मुख्तसर करना है। 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आया है 3 टाइम 2x और होल पावर हमारे पास है 1/3। यहाँ पे भी आपने पावर को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ पे है 2 की पावर 3 और यहाँ पे सिंपली बेस सेम है तो हम इनको 1 टाइम लिख लेते हैं और पावर को हमने प्लस कर लेना है +3, यानी ये पावर इसके साथ प्लस हो गई है। यहाँ तक आपने सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 ये आप इसमें कट गए हैं। बाकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3 की पावर 2x/3 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3 और यहाँ पे इनकी पावर को हमने सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2x + 2। जब हम माइनस 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 2।
नेक्स्ट टर्न आपने देखना है कि ये बेस हमारे पास सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो बेस अगर सेम हो तो पावर हो जाती है प्लस, तो इनको हमने प्लस कर देना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो प्लस के इस साइड पे और प्लस के इस साइड पे इन दोनों की पावर हमारे पास सेम है, तो इनमें से हम कॉमन लेंगे 2x + 2, तो प्लस के इस साइड पे हमारे पास बच जाता है 1, बीच में है प्लस और इस साइड पे हमने एक कॉमन ले लिया है, बाकी जो हमारे पास वैल्यू बची है वो है 2⁵। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने यहाँ पे ये जो पावर हमारे पास है 2x + 3, ये हमारे पास है बिग वैल्यू, ये हमारे पास है स्मॉल, तो ये हम ऊपर लेके जाएंगे बिग वैल्यू के साथ 2x + 3, और ये वैल्यू जब ये पावर जब ऊपर जाएगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2x - 2 और अपॉन में हमारे पास आएगा 1 + 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 8। आपने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि इसका मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 2 एंड 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। यहाँ पे इन पावर को हमने सॉल्व करना है, तो +2x एंड -2x ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, बाकी हमारे पास है 2 × 3 की पावर यहाँ है पे है +3 - 3, तो जब हम -3 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 1, 8 एंड 1 प्लस करें तो हमारे पास आता है 9। इसी तरह यहाँ पे इन दोनों की कटिंग हो रही है, तो 3 1 = 3, 3 3 9, तो ऊपर हमारे पास है 2 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3। सो स्टूडेंट दिस इज द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इन वैल्यूज़ को मुख्तसर करना है, तो यहाँ पे मैं तर्जी में ले चुकी हूँ, आप देख सकते हैं 2 हमारे पास आया है 3 टाइम और 3 हमारे पास आया है 3 टाइम, और होल पावर हमारे पास है 2/3। यहाँ 5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 25, और अपॉन में हमारे पास है पॉइंट में हमारे पास वैल्यू है पॉइंट में। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह पे हम लगाएंगे 1 और आगे जितने डिजिट थे इतने 0 लगाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/100, 4/100, और इसकी पावर हमारे पास है नेगेटिव में। अब यहाँ पे हमारे पास होल पावर है, इट्स मीन अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनके साथ ये सब मल्टीप्लाई होंगे। 3 × 2/3, और यहाँ पे भी 3 की पावर के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 1/2 अपॉन में 4। यहाँ पे हमारे पास ये पावर नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 100 को ऊपर लेके जाएंगे, 4 को नीचे लेके आएंगे, तो पावर हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव में। नेक्स्ट हमने इन पावर को सॉल्व करना है, तो 3 1 = 3, 3 1 = 3, इसके साथ कटिंग हो गई है, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू बची है वो है 2 3 एंड 5। 2 की पावर हमारे पास है 2 और यहाँ पे 3 की पावर हमारे पास है 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने 100 को 4 पे डिवाइड करना है, तो आंसर हमारे पास आएगा 25, या अब यहाँ पे 25 को हम 5 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 25, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, 5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। यहाँ पे हमने सॉल्व करना है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5/5, इसके साथ कटिंग हो गई, तो 5 की पावर आई है हमारे पास 3। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास 5 की पावर है 3, यहाँ पे 5 की पावर है 1, तो हमेशा इसकी पावर छोटी है, ये पावर बड़ी है, तो ये छोटी पावर हम नीचे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास प्लस में है, यहाँ पे आके हो जाएगी -1। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आएगी 5 की पावर 2। अब यहाँ पे हमने ये जज़र का साइन रिमूव करना है। अब जज़र का साइन हम रिमूव करते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास जज़र की कोई भी पावर नहीं होती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2, ये हम ऑलरेडी रूल पढ़ चुके हैं, तो हमने इस तरह लिखना है। अब ये जो 1/2 है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम हर एक के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इनकी कटिंग हो जाएगी, बाकी जो हमारे पास है वो है 2 एंड 3 और 5, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह लिखेंगे 2 3 6/5। सो ये हमारे पास है 6/5 आंसर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी।
सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ये भी बहुत इजी है। ये पार्ट और ये पार्ट आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हमने इन सब के साथ, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और बी को भी हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आपने ख्याल रखना है इनकी पावर का। तो मैं इनके साथ अलग अलग लिख लेती हूँ ताकि हमें ईजी हो। की पावर 1/3 के साथ ये सारी मल्टीप्लाई होंगी, तो ये मैंने इसके साथ लिख लिया है। बीच में हमारे पास है प्लस का साइन, फिर है बी को भी हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमने ए को इन सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1/3 और इस ए की पावर है 2/3 माइनस ये है 1/3, ये ए हमारे पास है 1/3 और बी हमारे पास है 2/3। फिर है ए 1/3 एंड बी है 4/3 प्लस, अब बी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमें लिख लूँगी। पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर बी, जब माइनस माइनस, अब ए 1/3, बी 2/3 और बी है 2/3 प्लस बी है 2/3 और दूसरा बी हमारे पास है 4/3। ठीक है, ये सारा मैंने लिख लिया है। स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखना है कि देखिए बेस हमारे पास सेम है, तो हम एक बेस लिख लेंगे और पावर हमारे पास क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बेस 1 लिख लेती हूँ और पावर को हम प्लस कर लेते हैं। ये हमारे पास सिंगल है, प्लस ये भी सिंगल है हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखें तो बी हमारे पास 2 दफ़ा है, तो बी की पावर को हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ भी बी की पावर हमारे पास बेस सेम है, तो पावर को हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान हमारे पास प्लस का साइन है, तो हम एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हो तो ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाती हैं, तो ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाती हैं। वन ओवर थ्री। अब यहाँ पे बी की पावर की हम तस्दीक करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पे भी 3 2 + 4, इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आ गया 3/3, 2/3, 1 and 1 2 और नीचे हमारे पास है 3 प्लस 1/3, बी की पावर है 4/3 प्लस 2/3 एंड बी की पावर है 2/3 माइनस ए की पावर है 1/3 और बी की पावर हमारा 2 and 2 4 3 प्लस बी की पावर है 4 5 6 6/3। पावर को हमने मुख्तसर कर लिया है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट होती है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट देखें, ए की पावर है 2/3, बी की पावर है 2/3 माइनस के साइन के साथ, और यहाँ पे हमारे पास है ए की पावर 2/3, बी 2/3, तो ये प्लस के साइन के साथ है। ये दोनों ऑपोजिट है तो इनकी कटिंग हो गई है। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे इसके साथ भी हमारे पास प्लस का साइन है और उसके साथ माइनस का साइन है, सेम है, तो ये भी कट जाएंगी। यहाँ पे इनकी है 3 1 3 1 3 और यहाँ पे 3 1 3 3 2 6। तो अब बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हमने लिख लेनी है। तो ए की पावर हमारे पास आएगी 1 प्लस ये सारी कैंसिल आउट हो गई है। यहाँ पे हमारे पास बी की पावर आई है 2, तो ये से मज़ीद मुख्तसर नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1 आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छी से समझ आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।